हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल तय कर लेती है अपूर्वा को बचाने के लिए अब वो उससे बात नहीं करेगी, उससे रिश्ता नहीं रखेगी और ऐसे सोच के एकदम सो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा अपूर्वा की याद आ रही होती है। उसे बहुत चैट पे कॉल पे बात करने का मन होता है। अपूर्वा कॉल भी कर रही होती है, बहुत ज़्यादा चैट मैसेजेस भी कर रही होती है, बट सोनल कुछ रिप्लाई नहीं करती, कुछ सीन नहीं करती और एकदम सैडली सो रही होती है, बट उसे नींद नहीं आती और वहाँ पे अपूर्वा भी नहीं सो पाती। नेक्स्ट डे अपूर्वा को कॉलेज जाना पड़ता है। उसने सोनल को प्रॉमिस किया होता है, इसलिए वो कॉलेज जाती है। अपने लेक्चर्स में एकदम बेचैन होती है, उसे बार बार सोनल की याद आ रही होती है। रिसेस में भी अपूर्वा के सारे फ्रेंड्स उसे पूछते कि क्या हुआ, इतनी क्यों परेशान हो, कुछ टेंशन है क्या, बट अपूर्वा कुछ रिप्लाई नहीं करती और बहुत नर्वस होती है। वहाँ पे सोनल भी बहुत ज़्यादा सैड होती है, कुछ बात नहीं कर रही होती, ऐसी बस काम किए जा रही होती है। समीर को ये देख के उसकी नर्वसनेस फील हो जाती है, बट उसे अपूर्वा पे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे अपूर्वा के साथ बात करने की परमिशन नहीं देता। सोनल पूरा दिन कुछ बात ही नहीं कर रही होती है, चुपचाप अपना काम किए जा रही होती है। समीर को नाश्ता ला के देती है, खाना बना रही होती है। समीर को उसके इस बिहेवियर से थोड़ी चिड़चिड़ होने लगती है। वो सोनल के साथ बात करने जाता है, बट फिर भी सोनल कुछ रिप्लाई नहीं देती, तो समीर उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ता है। तो सोनल बोलती है अब आप जो बोल रहे हो ऐसे ही कर रही हो ना, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। सोनल ऐसे बोलती है, उतने में दरवाजे की बेल रिंग होती है और अपूर्वा बाहर से आवाज़ देने लगती है। तो समीर दरवाजे खोलने के लिए जाता है, तो अपूर्वा उसे देख के थोड़ा सा गुस्सा होती है, बट उसे बोलती है फिर आप सोनल कहाँ पे। तो समीर बोलता है कि हाँ अंदर है, बट उसे कोई क्लासेस विसेस ज्वाइन नहीं करने, तो तुम उसे बिल्कुल फोर्स नहीं करोगी। अपूर्वा बोलती है मैंने आपसे बात की क्या, मैं सोनल से बात करने आई हूँ। और ऐसे बोल के सोनल को आवाज़ देने लगती है और अंदर सोनल एकदम डर जाती है और अपूर्वा बाहर से बहुत आवाज़ लगा रही होती है, तो सोनल बाहर आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे नहीं ज्वाइन करना कराटे क्लासेस, मैं क्वाइट कर रही हूँ, आप बता दीजिए उनको। तो अपूर्वा उसे बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया है, 2 दिन पहले तो तुम एकदम ठीक थी, मतलब समीर ने कुछ किया है ना, सच बताओ, इसने कुछ बोल के तुम्हें डराया धमकाया है क्या। कुछ नहीं बिगाड़ सकता यार हमारा, तुम क्यों इससे डर रही हो। तो सोनल कुछ बोल नहीं रही होती और नीचे देख रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है मेरे आँखों में आके डाल के बात करो मुझसे। उसका फेस ऊपर करती है, तो सोनल अपूर्वा के सर पे वो घाव देख के उसे और बुरा लगता है कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है। तो वो खुद को और स्ट्रॉन्ग करके अपूर्वा को बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी कोई क्लासेस, तुम मुझ पे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अपूर्वा बोलती है यही इसी ने सब कुछ किया होगा और समीर की कॉलर पकड़ लेती है। समीर डर जाता है, समीर बोलता है इसको बोलो कॉलर छोड़े, मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद से ही बोल रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अपूर्वा बोलती है कि सच बताओ, उस दिन तो सिर्फ हाथ फ्रैक्चर किया था, अब सारी हड्डियाँ फ्रैक्चर कर दूंगी। क्या क्यों डरा है तुमने सोनल को, क्या बोला है उसे। समीर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, तुम पहले कॉलर से हाथ हटाओ मेरे। तो अपूर्वा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे एक स्लैप करती है ज़ोर से। तो समीर भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो सोनल अभी ना ये हाथ पार कर रही है, इसे बोलो। तो सोनल अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे करती है और समीर को बोलती है ठीक है हम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इसे समझा दूंगी। तो अब समीर बोलता है ठीक है। सोनल अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और उसे बेडरूम में लेके जाती है। अपूर्वा पूछने लगती है कि क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम। सोनल बोलती है कि मुझे कोई कराटे क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं करने, और सुनो ये जो 2 दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे ना, वो कुछ सच नहीं था, बस मैं दिखावा कर रही थी। तुमने मेरी लाइफ में सैडनेस लाई ना, इसलिए मुझे तुम्हारी भी लाइफ में सैडनेस लानी थी। पूनम को तुमसे दूर करने के लिए मैंने किया था सब, बट एनीवे सैडनेस में कुछ तो अच्छा होता है। मुझे समीर लाइफ पार्टनर मिला, अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं उससे इतना प्यार करती हूँ ना कि वो मुझ पर हाथ भी उठाए ना तो भी मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगी। ये सुन के अपूर्वा बोलती है पागल हो गई हो क्या तुम, कुछ भी क्या बकवास किए जा रही हो। देखो सोनल तुमने ना ऑलरेडी मेरा हार्ट ब्रेक किया है पहले भी, और मैंने उसे बहुत मेहनत से झेला था, अब तुम फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती।
सोनल बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने भी तो मेरे साथ ऐसे ही किया है, 1=1, ये मेरा रिवेंज था। अपूर्वा वही बेड पे बैठ जाती है और उसकी आंखों से बहुत आंसू आ रहे होते हैं, एकदम अपनी आंखें साफ करते हुए वहाँ पे बैठ जाती है। उसको एकदम शौक लग जाता है और सोनल को भी बहुत रोना आ रहा होता है, वो चुपचाप दूसरी तरफ मुँह करके रो रही होती है, बट अपूर्वा को ये पता नहीं चलने देती। अपूर्वा रोते रोते बोलती है कि यार प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम क्यों वैसे कर रही हो, कल तक तो सब ठीक था, अगर समीर ने कुछ बोला होगा तो प्लीज़ मुझे बता दो, उसने तुम्हें डराया है क्या, कुछ धमकाया है क्या, बोलो। सोनल बोलती है कि देखो अपूर्वा, तुम ना ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें ला चुकी हो, एक तो तुम्हारी वजह से मैंने ये गुस्से में शादी की थी, एंड नाउ आई लव हिम। ये सुन के फिर अपूर्वा एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसको एकदम ज़ोर से हक कर लेती है, तो सोनल अपूर्वा को धक्का देती है और पीछे हो जाती है। अपूर्वा सोनल को एकदम फिर से टाइट हक करती है और अपनी बाहों में उसका सर समेटती है, दोनों हाथों से उससे एकदम पकड़ रखा होता है और बोलती है कि प्लीज़ यार देखो, बोल दो ये सब झूठ है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी, प्लीज़ समझो। सोनल को भी उसे बहुत हक करने का मन हो रहा होता है और उसे बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही होती है, बट वो फिर से अपूर्वा को दूर करती है और बोलती है कि अगर इतना ही प्यार करती हो ना तो प्रूफ करो। तो अपूर्वा बोलती है हाँ मैं कुछ भी करूँगी प्लीज़। तो सोनल बोलती है कि मैं समीर के साथ ही रहूँगी और तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगी, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो। ये सब सोनल सोच समझ के बोल रही होती है, उसे पता होता है अगर समीर को ये रिश्ता पता चल गया तो फिर वो और अपूर्वा से गुस्सा हो जाएगा, ऑलरेडी वो इस अपूर्वा को बहुत हेट करता है, तो वो ऐसे बोल देती है अपूर्वा को और उसे बोलती है कि देखो प्रॉमिस करो। तो अपूर्वा बोलती है यार ये कौन सी शर्त है, एक तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं अपना हम दोनों का रिश्ता छुपाने के लिए क्यों प्रॉमिस करूँगी, को अब नाटक बस हो गया, मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, मुझे सच बताओ यार क्या हुआ। तो सोनल बोलती है यार यही सच है, मैं समीर से प्यार करती हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि तुम हमारे बीच में आओ, तो प्लीज़ उसे हमारे रिश्ते के बारे में कुछ मत बताना, अगर मुझसे कभी प्यार किया ना तो इतनी सी चीज़ कर देना मेरे लिए। अपूर्वा बोलती है फिर जो तुमने वादे किए थे वो सब क्यों सोनल यार, सिर्फ एक रिवेंज के लिए तुम मुझे ऐसे बोल देती ना, मैं ऐसे ही खुद को सजा दे देती, बट इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुमने ना आज मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ऐसे बोलते हुए अपूर्वा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सोनल उसके पास देख भी नहीं रही होती। अपूर्वा फिर एकदम गुस्से में आ जाती है और ज़ोर से अपना हाथ वहाँ पे एक शीशा होता है उस पर मारती है, चिल्लाने लगती है कि तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो मुझे, ऑलरेडी मैंने बहुत मेहनत से खुद को संवारा था, मेरी मॉम सच में राइट बोल रही थी। ऐसे बोलते हुए एकदम गुस्से से सोनल की तरफ बढ़ती है अपूर्वा और उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, उसने ज़ोर से शीशे पे हाथ मारा होता है तो, और सोनल अपूर्वा के गुस्से की तरफ नहीं देख रही होती है, वो यही देख रही होती है कि अपूर्वा को कितना हर्ट हो गया है। वो एकदम खून निकलता है तो जल्दी से अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और कपड़ में फ़र्स्ट एड होता है तो फिर उसके हाथ पे फ़र्स्ट एड करती है और उसकी आंखें एकदम भर रही होती है बट वो रो ही नहीं रही होती, तो ये सब देख के अपूर्वा को थोड़ी सी बात समझ में आने लगती है कि सोनल उसे अभी भी लाइक करती है, बट ये तो रीज़न है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। तो अपूर्वा सोनल के दोनों शोल्डर्स को पकड़ती है और उसे पूछने लगती है कि क्या बातें सच में बताओ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ। तो सोनल को गुस्सा आ जाता है, सोनल बोलती है कि तुम पहले ऐसे हरकतें करना बंद कर दो और प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, मैंने कह दिया ना, आई डोंट लव यू, आई लव समीर। अपूर्वा अपने दोनों हाथों से सोनल का चेहरा पकड़ लेती है गुस्से में और बोलती है ओह अच्छा तो नाउ यू डोंट लव मी, और ऐसे आगे बढ़ के उसे किस करने लगती है बहुत ज़बरदस्ती से। और सोनल को किस अच्छी लग रही होती है बट उसके दिमाग में यही होता है कि अभी कुछ भी करके अपूर्वा के मन में उसके लिए नफ़रत पैदा करनी है, तो वो अपूर्वा को ज़ोर से पीछे ढकलती है और ज़ोर से एक चाटा रख के देती है। फिर भी अपूर्वा और ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगती है और बोलती है आई नो यू लव मी। सोनल बोलती है आई डोंट लव यू। अपूर्वा बोलती है आई विल मेक यू लव मी। तुम मुझसे कितनी भी नफ़रत करोगी ना, फिर भी मैं तुम्हारी नफ़रत को प्यार में ही बदल के ही रहूँगी। सोनल बोलती है जो करना है कर लो।
मेरा डिसीजन मेरे लिए फ़ाइनल है, इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि तुम कोशिश छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके उतना मुझसे दूर ही रहो। पूर्वा बोलती है वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं डिसाइड करूँगी। तो सोनल बोलती है प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। में समीर आवाज़ देता है कि हो गया क्या तुम्हारा बात करके। तो सोनल उसे बैक रिप्लाई करती है कि हाँ आ रहे हम लोग बाहर। और अपूर्वा को बोलती है जो समझा है वो समझ में आ गया है ना, और अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से नहीं आई तो और ज़्यादा अच्छा होगा, सो प्लीज़। अपूर्वा को ये बात दिल से बहुत हर्ट हो रही होती है, बट वो कुछ नहीं बोलती और वैसे जाने लगती है। सोनल भी रूम से बाहर आ जाती है। अमीर बोलता है कि हो गई कन्वर्सेशन ख़त्म, तो अब अपूर्वा आप जा सकती है। अपूर्वा बोलती है मुझे पता है तुमने इससे डरा है अमीर, मैं अभी भी बोल रही हूँ तुम्हारे पास चांस है, बता दो। तो उतने में सोनल भाई से बोलती है अभी नहीं बात करनी ना हमें इस टॉपिक पे, और उसने कुछ नहीं किया है, मैंने अभी समझाया ना तुम्हें, अब तुम जा सकती हो अपूर्वा घर पे। को बहुत हर्ट होता है, वो वहाँ से चली जाती है। वो जा रही होती है, उतने में उसके मॉम का कॉल आता है और वो पूछने लगती है कि बेटा खाना खाया क्या। और अपूर्वा का आवाज़ एकदम होने की तरह हो रहा होता है, बट वो कंट्रोल करती है और बोलती है हाँ मम खा लिया, मैं आपको बाद में बात करूँ, आपसे बाद में बात करूँगी प्लीज़। तो उसकी मम बोलती है हाँ बेटा बट क्या होगा, इतने टेंशन में क्यों हो। तो अपूर्वा बोलती है नहीं मम कोई बात नहीं है, प्लीज़ हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उसकी मम बोलती है ठीक है बट अपना ख्याल रखना। तो अपूर्वा बोलती है हाँ मम कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा वर्क का प्रेशर था ना इसलिए। तो उसकी मम बोलती है ठीक है और कॉल करती रहना प्लीज़, तुम्हारे कॉल्स भी नहीं आते। तो अपूर्वा बोलती है नहीं मम आपसे मैं बात कॉल करूँगी आपको, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। ऐसे बोल के अपूर्वा फ़ोन कट कर देती है और एकदम सैड होकर अपने कार में जाके बैठ जाती है। उससे भी ज़्यादा ऊपर सोनल सैड होती है, वो भी अपने रूम को लॉक कर लेती है और अंदर एकदम ज़ोर से रोने लगती है। अपूर्वा के साथ इतना बुरा बिहेव करने पे बहुत दुख हो रहा होता है। वो रूम के अंदर एकदम ज़ोरों से रोने लगती है। तो समीर दरवाजे पे नॉक करता है। तो सोनल बोलती है कि प्लीज़ समीर प्लीज़ चले जाओ, तुम जैसे बोल रही हो मैं वैसे ही कर रही हूँ ना। समीर को भी सोनल का इतना बुरा हाल देख के अच्छा नहीं लग रहा होता, वो वहाँ से चले जाता है। वो नीचे जाने लगता है बिल्डिंग के, तभी उसे एक कॉल आता है, वो रिसीव करता है और नीचे चल ही रहा होता है। उतने में अपूर्वा उसे कार में से देख लेती है और कार से उतर जाती है मारने के लिए। बट फिर उसे वो सोचने लगती है कि सोनल अगर इससे सच में प्यार करती होगी तो वह उसके पीछे जा ही रही होती है। उतने में वो कॉल पे बातें सुनती है समीर की। समीर अपने फ्रेंड के पास गिड़गिड़ा रहा होता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा थोड़े टाइम में। उसका फ्रेंड उस पर बहुत चिल्लाने लगता है कि एक तो मैंने जेल से भी रिहा किया, तुमने बोला था कि थोड़े दिनों में मेरे पैसे मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो समीर बोलता है कि देखो अब मेरी जॉब नहीं है तो मुझे कहीं से भी सोर्स नहीं मिल रहा पैसे मिलने का, और पापा ने भी एकदम साफ मना किया है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मुझे बस एक दिन देता हूँ मैं तुम्हें, मुझे एक दिन में मेरे पैसे चाहिए। तुमने दी हुई डेट तो कब की पीछे चली गई, अगर तुम्हारे पास कोई पैसे देने का सोर्स नहीं था तो मुझसे पैसे कैसे लिए तुमने, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे पैसे चाहिए। समीर एकदम टेंशन में आ जाता है और टेंशन में एकदम फ़ोन काट देता है और सोच रहा होता है अभी क्या करूँगा मैं। अपूर्वा पीछे से उसके हाथ दे के बुलाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रख के। तो समीर पीछे देखता है और अपूर्वा को बोलता है देखो मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तो अपूर्वा बोलती है तुमसे यहाँ पे कोई बहस नहीं करनी, मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ तुमसे। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं दूर कर देती हूँ, मेरी प्रॉब्लम तुम दूर करो। तो समीर पूछता है वो कैसे, तुम्हें पैसे चाहिए ना अपने फ्रेंड को देने के लिए, मैंने सारी बात सुन ली थी। समीर बोलता है हाँ मुझे ज़रूरत थी थोड़ी पैसों की। फिर तो अपूर्वा मैं तुम्हें पैसों की हेल्प कर दूँगी। तो समीर बोलते हैं सच में, थैंक यू सो मच। और सोनल को अपूर्वा को थोड़ा सा हक कर लेता है। तो अपूर्वा उसे दूर ढकेलती है और बोलती है पहले सुन लो पूरी बात, मेरी इस पे कंडीशंस भी है। तो समीर बोलता है हर एक कंडीशन मंजूर है, तुम सिर्फ बताओ बट प्लीज़ मुझे इसमें से बाहर निकालो। अपूर्वा बोलती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना उतने मैं दे दूँगी, बट
ऑन वन कंडीशन, तुम्हें सोनल को मुझसे बात करने के लिए बोलना होगा। फिर एकदम खुश हो जाता है और बोलता है बस इतनी सी बात, ठीक है अब से वो ना तुमसे बहुत बात करेगी, बात की एकदम अच्छी वाली फ्रेंडशिप करेगी, बस तुम्हारी फ्रेंडशिप रिटर्न आ जाएगी, बट प्लीज़ मुझे मदद कर दो ना, मेरा फ्रेंड घर पे भी आ सकता है पैसे मांगने के लिए, कैसा लगेगा वो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इसमें से बाहर निकालो, हमारी कंडीशन मंजूर है, चलो चलो अभी घर पे चलो। वो भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच, और बोलती है कि तुम्हें पता है क्या वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तो समीर थोड़ा डर जाता है और बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। फिर बोलता है कोई नहीं, मैं फ्रेंडशिप करवा के दिखाता हूँ फिर से, ऐसे कैसे तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ेगी वो, ऐसे नहीं कर सकती, चलो तुम चलो। ऐसे बोल के अपूर्वा का हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है समीर। तो अपूर्वा उसे ऐसे देख रही होती है, तो समीर बोलता है अच्छा अच्छा सॉरी, अब से फ्रेंड्स। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ अब इससे फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी, सोनल को पाना है तो अपूर्वा बोलती है हाँ फ्रेंड्स फ्रेंड्स। तो समीर ऐसे बोल के अपूर्वा से फ्रेंडशिप करता है और उसे घर पे लेके जाता है। फिर जैसे दरवाज़ा खुलता है अपूर्वा की हार्ट बीट्स फास्ट हो रही होती है, वो सोनल को देखने के लिए एकदम बेताब होती है। समीर दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाता है और अपूर्वा को भी बोलता है कि आओ ना आओ, और सोफे पे बैठने के लिए बोलता है। और अपूर्वा ढूंढ ही रही होती है कि सोनल कहाँ पे। सोनल एकदम नर्वस अपने रूम में रो रही होती है। समीर दरवाज़ा नॉक करता है बट सोनल खोल ही नहीं रही होती, तो समीर के पास की होती है, वो दरवाज़ा खोलता है बेडरूम का और अंदर चले जाता है। सोनल उस पर चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ जाओ यहाँ से बाहर। समीर सोनल के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है कि देखो बाहर ना अपूर्वा आई है, तो तुम ना ये बात अभी नहीं निकालो और ज़रा धीरे बात किया करो। तो सोनल पूछती है कि ऑलरेडी तुमने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है, तो तुमने उसे क्यों लाया घर पे। और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो समीर बोलता है कि वो मुझे बिज़नेस में हेल्प कर रही है, इसलिए तुम्हें उसे टेम्पररी फ्रेंडशिप करनी होगी। सोनल बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा सर ठिकाने पे है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक की है, मुझे और उसे नहीं हर्ट करना, फिर तुम बोलोगे कि उससे दूर हो जाओ। देखो समीर अब मैं ये नहीं कर सकती। फिर बोलता है ठीक है फिर परमानेंट फ्रेंडशिप कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस मेरा काम बनना है, मेरा काम बन रहा है ना, तो तुम्हें हर चीज़ करनी पड़ेगी। सुनो अभी चुपचाप बाहर आओ और उसके साथ अच्छे से बात करो। तो सोनल को ये सुन के बहुत अच्छा तो लग रहा होता है, बट इस बार सोनल को अपूर्वा को कोई भी होप्स नहीं देने होते, क्योंकि वो दूसरी बार उसका दिल तोड़ चुकी होती है। तो वो ऐसे मन में सोच लेती है कि अब मैं फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी। ऐसे सोच के बाहर निकलती है, तो समीर बोलता है कि जाओ जाओ शरबत लेके आओ अपूर्वा के लिए। सोनल गुस्से से अपूर्वा की तरफ देख के बोलती है कि हाँ ला रही हूँ, और अंदर किचन में जाके सोचती है कि मुझे बिल्कुल भी चिल नहीं होना है, मैं ऐसे रहूँगी तो ये फ्रेंडशिप बनी रहेगी। अपूर्वा सोच रही होती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतनी चेंज हो गई, समीर ने भी तो कुछ नहीं बोला ऐसे, तो क्या हो गया है, ये सच में इसके दिल में इतना गुस्सा भरा था मेरे लिए, इतना रिवेंज। ऐसे सोच के अपूर्वा बोलती है ठीक है, अब मैं गुस्से को मुझे प्यार में बदलना भी आता है। अपूर्वा भी ऐसे सोच रही होती है, उतने में सोनल जूस का ग्लास लाती है, शरबत जानबूझ के पहले समीर को देनी चाहती है। तो समीर फ़ोन पे बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि पहले उसको दो, अपूर्वा को बाद में मैं ले लूँगा, और अपने फ़ोन में कंटिन्यू बिज़ी हो जाता है। तो सोनल फिर से अपूर्वा के तरफ ट्रे लाती है और उसे ग्लास देती है, तो अपूर्वा सोनल को आँख मारती है। सोनल एकदम शाय होने लगती है, बट कुछ नहीं बोलती और बड़ी हँके करती है अपूर्वा की तरफ। तो अपूर्वा एक क्यूट सी स्माइल देती है, उतने में सोनल अंदर किचन में चली जाती है। समीर फ़ोन पे बात कर रहा होता है और बोलता है सोनल को आवाज़ देके कि जल्दी से खाना लगाओ अपूर्वा को भूख लगी होगी। सोनल भी अंदर से रिप्लाई करती है कि हाँ बना रही हूँ। समीर फ़ोन पे बिज़ी होता है, तो अपूर्वा बोलती है कि मैं मिल के आऊँ सोनल से। तो समीर बोलता है हाँ हाँ ज़रूर, अगर उसने कुछ बोला तो मुझे बताना। तो बोलती है हाँ थैंक यू सो मच, आपसे एकदम पक्के फ्रेंड्स। ऐसे एकदम खुश हो जाती है। सोनल ने दाल और राइस बना लिया होता है, वो सब्ज़ी बना रही होती है, तो अपूर्वा उस टाइम पे अंदर जाती है और सोनल को पीछे से एकदम
हक कर लेती है। सोनल को बहुत अच्छा लगता है, बट वो अपूर्वा को बोलती है कि देखो प्लीज़ पीछे हो जाओ, ये सब नहीं अच्छा लग रहा। अपूर्वा बोलती है ओके डार्लिंग। तो सोनल बोलती है बात क्या हुई थी, सिर्फ फ्रेंडशिप रखने की। समीर से भी तुमने फ्रेंडशिप की ही बात की है ना, तो सिर्फ फ्रेंडशिप में ही रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता रही हूँ ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, ओके। वैसे तुम चिल्लाते हुए भी बड़ी अच्छी लगती हो। तो सोनल कुछ नहीं बोलती। पूर्वा बोलती है मैंने तुमसे कोई लोन ले रखा है क्या। तो सोनल बोलती है क्यों। तो अपूर्वा बोलती है कि तो मेरा इतना तुम में इंटरेस्ट क्यों बढ़ता है यार, कितना भी तुम चाहो हर्ट कर लो, मैं तुम्हारे ही पीछे आ जाती हूँ। तो सोनल बोलती है चुपचाप बैठो, टिकटॉक के लाइन्स यहाँ पे मत मारो, कुछ काम नहीं बनने वाला। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है, तो फिर किसी और चीज़ों से हम काम मना लेंगे। क्या करूँ मैं बताओ, गाना गाऊँ आपके लिए। तो सोनल कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपना काम कर रही होती है। तो अपूर्वा सच में गाना गाने लगती है। कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ़, इतना सा बस एहसान कर दे, तू जो है नाराज मेरी सांसें ना चले, मान जा तू जीना ये आसान कर दे, तू खोल मेरे दिल को और ले ले तलाशी, एक गर्लफ्रेंड है मेरी। तो ये बोलने के बाद सोनल थोड़ी सी अपूर्वा की तरफ फेस टर्न करती है और बोलती है कि व्हाट। अपूर्वा बोलती है हर्ष, मतलब कुछ फ़र्क तो पड़ा। तो सोनल बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो जाओ उसके पास ही। तो अपूर्वा बोलती है तो मैं उसके पास ही हूँ। तो सोनल बोलती है मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैंने बोला ना हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ हम लोग फ्रेंड्स हैं, अभी तुम बॉय हो या गर्ल हो। तो सोनल बोलती है गर्ल हो तो फिर तुम गर्ल भी हो और मेरी फ्रेंड भी हो, तो क्या हुई। तो सोनल बोलती है गर्ल फ्रेंड। तो अपूर्वा उसके पास देख के स्माइल करने लगती है। गर्ल को क्लिक होता है तो बोलती है यार तुम जाओ यहाँ से, आजकल बहुत ज़्यादा ही दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। पूर्वा कुछ नहीं बोलती और सोनल को घूरे जा रही होती है। तो सोनल को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है, वो पूछती है कि ऐसे क्यों घूर रही हो। तो पूर्वा बोलती है क्या करूँ, मेरी जीएफ मेरे पास देखती भी नहीं है। तो सोनल बोलती है क्यों देखूँ मैं, हम आपके हैं कौन। तो अपूर्वा बोलती है मतलब तूने एक्सेप्ट किया तुम मेरी जीएफ हो। तो सोनल बोलती है नहीं नहीं मैंने नहीं किया, और हटो मुझे आटा गूंदना है। से बोल के अपूर्वा को सोनल साइड हटाती है और आटा गूंदने लगती है। वो अपूर्वा ये देखती है कि सोनल के हाथ आटे में है, वो उसको एकदम फट से चीक्स पे किस करती है और पीछे हो जाती है। सोनल भी एकदम शर्मा जाती है और बोलती है कि क्या कर रही हो तुम। अपूर्वा बोलती है जो दिल कह रहा है वो कर रही हूँ, अब कल तो ऐसे लग रहा है मैंने क्यों भाव खा लिया, तुम इतना पीछे पड़ी थी, मेरा भी ना लक ही ख़राब है। में सोनल का फ़ोन बजने लगता है, उसके ट्रैक पैंट में, उसने ट्रैक पैंट पहना हुआ होता है। तो अपूर्वा एकदम खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू भगवान, आप भी मेरा साथ दे रहे हो, थैंक यू सो मच। सोनल के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, उसके हाथ आटे से भरे हुए होते हैं, तो उसे बोलना पड़ता है कि अपूर्वा फ़ोन निकाल के दो। अपूर्वा उसके पास स्माइल करके देखती है और बोलती है हाँ ज़रूर मैम, और जानबूझ के अपूर्वा घूम के दूसरी साइड से फ़ोन नहीं निकालती। सोनल आटा गूंद रही होती है, दोनों हाथों के बीच में एकदम हाथ डाल के क्लोज होके सोनल की जेब में से फ़ोन निकालती है, और निकालते टाइम बहुत क्लोज हो रही होती है, एकदम लिप्स के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। सोनल उसे सर से टक्कर मार देती है। अपूर्वा बोलती है आउच यार, क्या ज़माना है, कोई मुझे रोमांस सिखाने वाला था, अब फिर से वो टर्न भी मुझ पे आ गई। सोनल बोलती है कि अरे फ़ोन तो उठाओ। तो अपूर्वा बोलती है हाँ हाँ, और फ़ोन उठा लेती है और सोनल के कान पे लगा देती है। वो खुशी का फ़ोन होता है। खुशी बोलती है कि अरे सुनो ना, वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, मतलब हमारी फ्रेंड अपूर्वा, हमारी बेस्टी वैसे तो यार बहुत क्यूट है, इसलिए इतने दूर से आ रही हूँ। उसके मॉम का ना कॉल आया था, से मेरा कांटेक्ट बढ़ गया था ना, थोड़ा इशू हुआ था बीच में, इसलिए तो वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उनकी मॉम ज़रा बाहर गई है गांव में, तो फिर
उन पे ज़रा नज़र रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए बोल रही थी। और तुम्हें तो पता है मुझे वो पसंद है, मतलब तुम अब समझो ना, तुम मेरी बहन हो ना, तुम्हें थोड़ी हिंट तो होगी ना मेरी फीलिंग्स के बारे में। तो छोड़ो, मैं बता ही देती हूँ, मुझे ना अपूर्वा पसंद है। और उसकी मॉम ने अभी स्पेशली उस पर ध्यान रखने बोले तो मेरी तो किस्मत ही चमक गई। तो बट ना, लास्ट टाइम मुझे पता चला था कि उसे कोई और पसंद है, तो फिर वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देगी। तो अब तुम्हारा घर ही उससे पास है, मैं तुम्हारे मायके वाले घर चली जाती, बट तुम्हारा ससुराल उससे ज़्यादा पास है, तो मुझे और हेल्प हो जाएगी। तो मुझ पर फेवर कर दो ना, मैं आ जाऊँ क्या तुम्हारे यहाँ पे रहने के लिए। तो ये सब सुन के सोनल को गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बोल देती है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरे ससुराल में भी नहीं और मायके में भी नहीं। तो खुशी बोलती है क्यों, मायके में क्यों नहीं, वो तो मेरा भी घर है, मेरे मामा मम्मी का घर है, तो मैं रह सकती हूँ उसमें, ऐसे क्यों बोल रही हो। और तुम, सोनल बोलती नहीं नहीं, अरे वो ज़रा घर पे प्रॉब्लम्स थी ना, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी तुम्हें। और यहाँ पे मेरे ससुराल में भी मैं बिज़ी होती हूँ, तो तुम बोर हो जाओगी। ये सब सुन के अपूर्वा को तो पता चल रहा होता है कि सोनल को जेलसी हो रही है। ये सुन के अपूर्वा को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, वो एकदम प्यार भरी नज़रों से सोनल की तरफ देख रही होती है। और सोनल खुशी को मना कर रही होती है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं आ सकती। वो खुशी को मना कर देती है। अपूर्वा उसे एकदम पीछे से हग कर लेती है और नेक पे किस कर लेती है। तो सोनल को एकदम ज़्यादा शर्म आने लगती है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, बट वो अपूर्वा को चिल्लाने लगती है, देखो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद तुम। तो सोनल बोलती है अच्छा तुम्हें नहीं पसंद मैं, ठीक है फिर खुशी को ही बुला लेती हूँ मैं, एटलीस्ट वो तो मुझे पसंद करती है। तो सोनल ऐसे उसे गुस्सा आ रहा होता है, बट बोल देती है कि बुलाना है तो बुला लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपूर्वा भी एकदम गुस्से गुस्से में खुशी को कॉल कर देती है सोनल के फ़ोन से नंबर लेके, और बोलती है कि खुशी, सोनल ने मुझे बताया कि तुम्हें आना था, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ डायरेक्ट। खुशी एकदम खुश हो जाती है और उसे थैंक यू सो मच बोल के किस करती है फ़ोन पे। और अपूर्वा जानबूझ के फ़ोन स्पीकर पे डालती है, तो सोनल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फटाफट से रोटी बनाती है और अपूर्वा को बहुत इग्नोर कर रही होती है। अपूर्वा उसे बोलती है ओ मेरी जीभ जल रही है, यस यस यस, मेरा प्लान वर्क हो रहा है, मतलब फ्रेंडशिप से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो सोनल बोलती है मैं कुछ जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ। अपूर्वा बोलती है पक्का ना, तो ठीक है फिर मैं खुशी के साथ ही अभी आगे का टाइम स्पेंड करती हूँ, घूमूंगी एकदम अच्छे से, उसे हक करूँगी, वाह कितना मज़ा आएगा उसकी फिगर। उनको ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो वहाँ पे आटा होता है वो लेती है और डायरेक्ट उठा के वो डब्बा अपूर्वा के ऊपर डाल देती है। अपूर्वा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है अरे यार तुमने ये क्या किया। तो सोनल बोलती है जो तुमने देखा, अब यहाँ से जाओ किचन में से और मेरा दिमाग खाना ना बंद कर दो पहले। तो अपूर्वा को वो अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि उसे कंफर्म हो जाता है कि सोनल को जेलसी हो रही है, वो समीर को प्यार नहीं करती, इट मीन्स। वो बाहर आती है और वो वॉशरूम में जाके सारा आटा साफ़ करती है अच्छे से, अपने बालों में से फेस में से एकदम फ्रेश हो जाती है। अपने में सोनल बाहर खाना सर्व कर रही होती है, वो भी जानबूझ के समीर के बाजू में जाके बैठती है और ऐसे उसे खिलाने लगती है और उसके एकदम पास जाके बैठ जाती है। और ये देख के अपूर्वा का एकदम पारा हाई हो रहा होता है। अपूर्वा भी खाने की प्लेट पे बैठती है और वहाँ पे बाजू में मिर्चियाँ भी होती है, समीर को अच्छी लगती है। तो अपूर्वा वो प्लेट लेती है और मिर्ची खाने लगती है, और सोनल को पता होता है कि अपूर्वा को मिर्ची नहीं पसंद जाती, तो वो भी अपूर्वा की तरफ देख रही होती है, बट अपूर्वा का तो गुस्सा एकदम सर पे चढ़ा होता है, वो मिर्ची खाई जा रही होती है। अपूर्वा मिर्ची खा रही होती है और सोनल को तकलीफ़ हो रही होती है। यहाँ पे समीर अपना खाने में बिजी होता है, किसी के पास देख ही नहीं रहा होता, और वहाँ पे अपूर्वा मिर्ची खाना रोक ही नहीं रही होती, एक के बाद एक मिर्ची खाई जा रही होती है। और यहाँ पे सोनल को भी हर्ट हो रहा होता है, तो फिर वो समीर से थोड़ा दूर होके बैठती है, अपूर्वा का हाथ पकड़ लेती है, वो अपूर्वा भी उसके बाजू में बैठी होती है दूसरी साइड पे।
तो अपूर्वा फिर भी मिर्ची खा रही होती है तो सोनल उसको कमर के यहाँ पे पिंच करती है और बोलती है चुपचाप बस करो, अभी बहुत हो गया। पानी का ग्लास आगे करती है, फिर भी अपूर्वा पानी पी ही नहीं रही होती है और सोनल को ये फील हो रहा होता है कि उसे बहुत जलन हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो सोनल वो उस ग्लास में से पानी पीती है और फिर उसे देती है, तो फिर अपूर्वा एकदम खुश हो जाती है और उसके झूठे ग्लास से पानी पीती है और दोनों भी एकदम खो रहे होते एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी नज़रों से। फिर सोनल को याद आता है, नहीं यार मुझे फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ना, कुछ भी करके फिर वो नीचे देखने लगती है और खाना खाने लगती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अपूर्वा ने तो गुस्से गुस्से में प्यार भरी मस्ती में खुशी को भी इनवाइट कर लिया है और अभी खुशी स्टोरी में आके क्या ट्विस्ट लाती है ये भी देखते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।